गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अब हम 9 क्वेश्चन करेंगे। देखिए 9 क्वेश्चन है हमारे पास। प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट है जिसमें कॉलम में लिखा है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए बी सी। एंड प्रूफ में है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 4.2 का। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बी सी। देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर का अरेंजमेंट है। b प्लस सी, उसके जस्ट बाद नीचे देखिए c प्लस ए प्लस बी। ऑर्डर आपको यहाँ साइक्लिक रो में नहीं लगेगा, कॉलम में साइक्लिक ऑर्डर है। सो हम इसे तीनों को प्लस करेंगे। C1 को R1 को मैंने चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3। सो रो 2 में कोई चेंज नहीं होगा, रो 3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगी रो 1। रो 1 में क्या चेंज होगा देखिए, पहले तो लिखा है b प्लस सी, उसमें ऐड होगा c प्लस ए, इसका एलिमेंट प्लस a प्लस बी। ऐसे ही रो 1 के सेकेंड एलिमेंट में a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस ए। थर्ड एलिमेंट a, इसमें नीचे वाले दोनों एलिमेंट ऐड होंगे, सो आएगा b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस ए, b सी। ऐड करने के बाद हमें देखिए फर्स्ट रो में मिल रहा है 2a 2b एंड 2c। सो ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, c प्लस ए, b प्लस सी, b, a प्लस बी, c प्लस ए एंड c। आप देखिए आपको फर्स्ट रो पे कॉमन लग रहा है a प्लस बी प्लस सी। सो a प्लस बी प्लस सी R1 से आपने कॉमन लिया, R1 से कॉमन लेने के बाद आपके पास a प्लस बी प्लस सी डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा 2 2 1। c प्लस ए, बी प्लस सी, बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, सी। इसके बाद हमें डबल जीरो बनाना होता है, तो मैंने इसको स्टेबल रख लिया, मतलब इसके थ्रू मैं जीरो बनाने वाला हूं। इसको जीरो बनाने के लिए C1 को मैंने लिखा, पहले मैं C1 में से C2 को लेस कर देता हूं। सो C1 को चेंज कर दिया मैंने C1 माइनस C2। सो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। 2 में से 2 को लेस किया 0। c प्लस ए में से मैंने b प्लस सी लेस किया। सो देखिए c तो c को कैंसिल करेगा, बचेगा मेरे पास a माइनस बी। a प्लस बी में से मैंने c प्लस ए लेस किया, सो a से a कैंसिल। 2 b प्लस सी, c प्लस ए, 1 b c। अब मैं इसको 0 बना रहा हूं। सो मैंने C2 को चेंज किया, C2 को चेंज किया मैंने C2 माइनस, इसको 0 बनाने के लिए मुझे 2 लेस करना होगा, और जबकि मेरे पास अभी यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2C3। a प्लस बी प्लस सी 0, a माइनस बी, b माइनस सी। इसका डबल किया 2 को इसमें से लेस किया, सो मेरे पास आ गया 0। b प्लस सी में से मैंने 2b को लेस किया, सो c माइनस बी। c प्लस ए में से 2c को लेस किया, a माइनस सी, 1 b c।
सो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। पहले ट्रिक हमारी थी R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद A प्लस B प्लस C कॉमन था। इसके बाद मैंने C1 को चेंज किया, C1 माइनस C2, एंड देन C2 को चेंज किया, C2 माइनस 2C3। आप दोनों ट्रिक एक साथ भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे लिख सकते थे C1 माइनस 2C3 एंड C2 माइनस 2C3, इससे भी आपको डबल जीरो मिल जाते हैं। इसके बाद अब हमें सिर्फ एक्सपेंड करना है इसे एक्सपेंड किया, A प्लस बी प्लस सी R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, सो ये पूरा कैंसिल होगा, A माइनस बी, A माइनस सी, माइनस C माइनस बी एंड B माइनस सी, A प्लस बी प्लस सी। A को A से मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर, A को मैंने C से किया माइनस AC, माइनस AB प्लस BC, C को मैंने B से मल्टीप्लाई किया माइनस BC, C को C से किया माइनस C स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर हो गया, B को B से किया माइनस B स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस। सो हमारे पास रिजल्ट आया A प्लस बी प्लस सी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CE। ये हमारे पास रिजल्ट आया है। बट हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो था हमारा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। हमें ये रिजल्ट चाहिए था A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। आप इसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्योंकि AC का एक्सपेंड होता है। देखिए A प्लस बी प्लस सी को मुझे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, सो मैंने A से पहले मल्टीप्लाई कर दिया इस सबको, सो आएगा मेरे पास A क्यूब प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बी माइनस ABC माइनस CA स्क्वायर, सबको A से मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद मैंने B से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया A स्क्वायर बी प्लस B क्यूब प्लस BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C माइनस ABC। देन मैंने C से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C प्लस C क्यूब माइनस ABC माइनस BC स्क्वायर माइनस C स्क्वायर A। इसके बाद देखिए आपके पास टर्म कौन कौन सी रह जाएगी, A स्क्वायर B है आपके पास, यहाँ A स्क्वायर B माइनस का एंड A स्क्वायर B प्लस कैंसिल, AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, AC स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर C कैंसिल, B स्क्वायर C कैंसिल, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल। सो देखिए आपके पास बचेगा क्या, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब और 3 ABC की टर्म। सो ये इसका फैक्टर ही होता है, इसलिए इसको इस रिजल्ट की तरह हम लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। सो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं आपको इसे ऐसे लिखते हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 का होल स्क्वायर, ये गलत होगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको सिंपल सॉल्व करना है। 1 स्क्वायर हुआ 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ऐसे ही 2 स्क्वायर आपका हो गया 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। सो फर्स्ट आपको सॉल्व कर लेना है इसे। इसके बाद एग्जाम में देखना, अगर हाफ मार्क्स में क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है तो आप इसे सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वैसे सीधा एक्सपेंड का ही आता है। बाकी आप ट्रिक लगा के इसे डबल जीरो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है आपके पास, इसकी जीरो बना सकते हैं। कॉलम 2 में जो एलिमेंट है 4, उसको जीरो बनाने के लिए यहाँ पे 4 जरूरी है, तो C2 को आपने चेंज किया C2 माइनस 4C1, ऐसे C3 को चेंज किया आपने C3 माइनस 9C1। तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे। अब चेंज किया आपने, C1 में कोई चेंज नहीं हुआ, C1 को एज इट इज लिखा 1 4 9। C2 में देखिए आपने लिखा 4 9 16। C1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 4 आया, लेस किया,
इसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो 16 आया, लेस किया। इसको मल्टीप्लाई किया 4 से 36 आया। देन 9, 16, 25। इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 9। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 36। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 81। इसे सिंपल सॉल्व किया है, मैनिपुलेशन किया। 1 4 9, 4 - 4 0, -7, -20, 0, -20 एंड -56, -56। इसके बाद इसे एक्सपेंड किया, -7 इंटू -56, बीच में माइनस, -20 इंटू -20, -392 -400, सो वैल्यू आ गई आपकी -8। क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका 10th है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, a² BC AC प्लस C², a² प्लस AB B² AC AB B² प्लस BC एंड C²। ये आपका 12th क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसमें, a² BC AC प्लस C², a² प्लस AB AB B² प्लस BC AC C²। देखिए फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ कॉमन लिख रहा है, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है। सो कॉलम 1 से आप A कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही कॉलम 2 से आप B कॉमन ले सकते हैं एंड कॉलम 3 से आप C कॉमन ले सकते हैं। अब आपने कॉमन जो लिया वो बाहर लिखा ABC, A कॉमन लिया तो यहां बचेगा A प्लस B एंड B। यहां B कॉमन लिया, देन आपके पास बचेगा C B प्लस C। यहां C कॉमन लिया, A प्लस C A C। इसके बाद देखिए कॉलम 1 में मैंने ट्रिक अप्लाई की, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इन दोनों को प्लस करते ही मेरे पास आ जाएगा A प्लस C, और इसमें से इसे लेस कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं इसमें से इन दोनों को मिलाकर लेस कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि हम R1 में से R1 माइनस R2 माइनस R3 करें। तो ट्रिक कोई भी हो सकती है, आपको 0 से मतलब है, बट ये वाली सबसे इजी ट्रिक होगी। C1 को चेंज कर रहा हूं मैं, C1 प्लस C2 माइनस C3, A B C A प्लस C, C1 प्लस C2 A प्लस C माइनस C3, A प्लस C माइनस A प्लस C, A प्लस B माइनस B माइनस A, B प्लस B प्लस C माइनस B, C B B प्लस C, A प्लस C A C। सो A से A कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, हमें मिला यहां 0। C A प्लस C, B से B कैंसिल हुआ, सॉरी यहां करेक्शन होगा, यहां प्लस B है, B एंड B 2B हुआ, A से A कलेक्ट हुआ 2B, C से C कैंसिल हुआ 2B, B प्लस C A C। मैंने कहा ट्रिक कोई भी यूज कर सकते हैं आप, सबसे एक 0 तो मिल जाएगा, बट दूसरा 0 जो है वो इसी ट्रिक से इजीली मिल रहा है। देखिए आप 2B में से 2B को लेस करेंगे 0 बनेगा। सो मैंने R2 को चेंज किया, R2 माइनस R3 ABC 0 C A प्लस C। R2 में से ये ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन रो लेस की, 2B में से 2B लेस हुआ 0, B में से B प्लस C लेस हुआ माइनस C A माइनस C, 2B B प्लस C C। इसके बाद हमने R3 से एक्सपेंड कर दिया, R3 के थ्रू एक्सपेंड किया, सो ये कैंसिल हुआ, 2B बाहर आएगा, जो बचेगा वो होगा C A प्लस C माइनस C A माइनस C।
2ab² ac माइनस c² प्लस ac प्लस c²। c² से c² कैंसिल, ac एंड ac हो गया 2ac, और ये टर्म कलेक्ट होकर हमारे पास आ गया 4a² b² c²। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। फर्स्ट जीरो आपको किसी भी तरीके से मिल जाएगा, बट सेकंड जीरो के लिए बाकी ट्रिक्स प्रॉब्लम करेगी, ये वाली ट्रिक इजी रहेगी। देखिए 11th क्वेश्चन है 4.2 का। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तब इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखिए ओमेगा लास्ट ईयर मैंने बता दिया था कि अगर मैं 1 की पावर 1/3 को सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, x क्यूब इक्वल्स टू 1। सो x क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 सॉल्यूशन आता है। x इक्वल्स टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जहां मैंने आपको बताया था ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। सो x क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 सॉल्यूशन होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब आपको इसमें 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो ये कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। दूसरा रिजल्ट ये कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। और तीसरा रिजल्ट ये है कि ओमेगा की अगर पावर 3 से बड़ी है तो उसे डिवाइड करो 3 से, जैसे ओमेगा 4 आ गया तो यहाँ पे पावर जो 3 से ग्रेटर है तो इसे 3 से ही डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आ गया वो पावर में लिख देना। मान लो पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो 36 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 रख देना। सो देखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जिसमें ओमेगा के ऊपर बेस किया इसको। अब देखिए आपके पास है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 रिप्लेस कर दिया। अब आप 2 0 बनाइए। R1 को चेंज किया मैंने R1 माइनस R2। सो 1 में से 1 लेस हुआ 0, 1 में से 1 लेस हुआ 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। मैंने R1 से एक्सपेंड किया, R1 से एक्सपेंड किया, सो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, मल्टीप्लाई किया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी हो गई 1 माइनस ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा 4 जो ये पावर है 3 से ग्रेटर है, देन मैंने 3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर रह गया 1, वो लिख दिया मैंने, माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू होती है 0। सो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगी -1, 2 माइनस -1, सो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3। ये 11th क्वेश्चन था। इसके बाद आपके पास 4.2 में 2 क्वेश्चन है जो रह गए, एक तो 7th और एक 13। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।